Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Muri. Happy birthday to me. सबके लिए सब कुछ लाया हूँ, जिसने जो जो कुछ कहा था। अंदर जाके दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। हाँ भाई, किसे क्या चाहिए था? तुम्हें क्या चाहिए था? मुझे चाचू का प्लान दे रहे हैं सब सालगिरह मुबारक। हमसे जितना हो सकता था हमने किया, लेकिन केक काटे। आपको याद था? इतना बड़ा दिन हम कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और फिर हमारा आपके सिवा है ही कौन? लेकिन केक काटे। गाओ यू हैप्पी बर्थडे टू यू। अर्शद भाई जरा टप्पा तो गाएं, इतनी बड़ी खुशी का दिन है, मुरी साहब की सालगिरह का दिन है। देखो चिड़िया वे बोल दिया, देखो चिड़िया वे बोल दिया, हर वेले राधिया ने मैनू तां गावे डोल दिया, हर वेले राधिया ने मैनू तां गावे डोल दिया, कोई सड़की दा मोड़ हो सी, रुस रुस बांधे ओ कदी साडी भी लोड़ हो सी, रुस रुस बांधे ओ कदी साडी भी लोड़ हो सी, कोई रत्ता टेलीफोन हो सी, मेहंदी तेरे सगना दी मेरे जिगर दा खून हो सी।
मैं मुरीद हूं। हाँ, मैं नौकर हूं, और होता भी क्यों नहीं। मेरा बाप नौकर, मेरे बाप का बाप नौकर। और जो कसर बाकी रह गई थी वो मेरे बाप मुंशी करीम दिन ने मेरा नाम मुरीद रखकर पूरी कर दी। हाँ, मेरा बाप नमक हलाल था और मैं नमक हलाली और नमक हरामी की सरहद पर खड़ा हूं। मेरी रगों में दौड़ता हुआ नमक हलाल नौकर का खून मुझे ये सरहद पार नहीं करने देता। ये सरहद पार करने से रोकता है। एक सवाल है जिसका जवाब पिछले 27 साल से ढूंढ रहा हूं मैं। क्या मैं ये सरहद पार कर पाऊंगा या यहीं गिर के पारा पारा बिखर जाऊंगा। बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। सरकार फील्ड सॉल्वर्स आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। बाबर आजम आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। 2021 में ये अवार्ड शाहीन शाफरीदी ने जीता था। बाबर आजम इससे पहले वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी करार पाए। बाबर आजम को आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी बनाया गया। बाबर आजम को आईसीसी टेस्ट टीम में भी शामिल किया जा चुका है। होशियार, कराची में हीट वेव का खदशा। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। कराची समेत अंदरून सिंध में 11 कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 37 डिग्री को छू सकता है। शदीद गर्मी की लहर से बचाव के लिए शहरी कलाम साहब,
दरवाजे पर बैल बजाने के लिए लगाई जाती है। 1000 बार समझाया, इस घर में लड़कियां भी रहती है, इजाजत के बगैर मत आया करो। माफी चाहता हूँ बेगम साहिबा। बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया मैंने तो दरवाजे पे पड़ी हुई धूल पे नजर पड़ी, बस धूल साफ करने में उलझ गया। आइंदा गलती नहीं होगी, माफी चाहता हूं। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। हेलो मुरीद। सलाम बेगम साहिबा। कैसी है मेरी बच्ची? पहले की तरह बहुत अच्छी, कभी नहीं बदलने वाली मैं बाबा। बदलना चाहिए भी नहीं। मैं गाड़ी निकालूं साहब? सुनो मुरीद, जी साहब। पापा को एयरपोर्ट लेने जाना, देर ना हो जाए। जो हुकुम साहब। सर ये लोग अभी तक यही हैं? सर नोटिस तो दिया हुआ पर अभी तक राजी नहीं हो रहे। मैंने करोड़ों रुपए इसलिए खर्च नहीं किए कि इनके राजी होने का इंतजार करें। सॉरी सर। मुरीद। जी साहब। ये लोग और झोंपड़ियां मुझे दोबारा यहाँ नजर ना आए, और नजर आए तो सिर्फ राख की सूरत में। हम तो सालों से यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई और ठिकाना भी नहीं है। हम गरीब लोग कोई और ठिकाना बनाने की औकात भी नहीं रखते। रहम करें, रहम करें हम पर, इन बच्चों पर। ऐसे मत करें, मैं कुछ करता हूँ जहाँ आप इज्जत से रहेंगे इंशाल्लाह। साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे। बाजी, अगर हम किसी इंसान की हक तलफी करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगे और वो हमें माफ़ भी ना करे, तो क्या हमारा रब हमें माफ़ कर देगा? नहीं, हुकूकुल्लाह की माफ़ी तो है, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं होती। किसी इंसान ने किसी इंसान की हक तलफी नहीं करनी, ना किसी का दिल दुखाना है। बाजी, अगर शौहर के काम में कोई कोताही हो जाए या जबान दराजी हो जाए तो? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी है ना? जी बाजी। छोटी मोटी बहस और जिद मोहब्बत की निशानी होती है, पर मैंने बड़ी मोहब्बतों से जुड़े हुए निकाह जुबान दराजी की कैंची से कटते हुए देखे। जिद करो, हक मांगो, खुशियां मांगो, लेकिन शौहर से जुबान दराजी ना करो। अल्लाह तुम्हारे घर की और रिश्ते की खुद हिफाजत करेगा। मैं आपकी इस बात पर जरूर अमल करूंगी। अल्लाह तुम सब के घरों को खुशियों से भर दे, आसानियां अता फरमाए। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया शुक्रिया।
तुम कुछ नहीं पूछती, सुनती रहती हो बस। ये बातें इतनी रेलेवेंट है कि मैं कुछ पूछने नहीं, सिर्फ सुनने के लिए आती हूँ आपको। अमीन साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। माँ बाप की नेकियां बच्चों के रास्ते आसान करती हैं। बस अल्लाह करे किसी औलाद के नसीब पर माँ बाप के गुनाह का असर ना पड़े। आमीन। अंदर वैसे आपा मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद भी इसमें शामिल होती है। खैर, जहाँ तक लड़के की बात है तो अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, इकलौता वारिस है और सबसे बढ़कर यह है कि बाप की जिंदगी में सब कुछ संभाल रहा है, काफी अक्लमंद है। बहुत अच्छा किया बीम मियाँ। रिश्ता हमेशा हम पल्ला लोगों ही में करना चाहिए। खानदान, हसब नसब, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। वैसे मैंने उसकी फैमिली को इनवाइट किया हुआ है ताकि गेट टुगेदर भी हो जाए और दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिल लें। ये अलग बात है कि 2 दिन बाद शादी होने जा रही है। खुदा खैर करेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बरखुदार? अरे उसे खाना तो खाने दीजिए, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। मामी बिल्कुल ठीक कह रही है मामू। द फूड इज वेरी डिलिशियस। तो ये सारा क्रेडिट मुरीद को जाता है। आई एम इम्प्रेस्ड। ड्राइवर भी और शेफ भी, वाह भाई। नहीं बेटा, ड्राइवर और शेफ ही नहीं, ये इस घर का फर्द है। तो क्या ये नौकर नहीं है आपका? नौकर हूं साहब, नौकर हूं। आपा आपको तो याद ही होगा, वो मुंशी करीम नहीं थे? हाँ हाँ, मुरीद उन्हीं का तो बेटा है। हैरत है, अभी तक तुमने उसको घर पे रखा हुआ है। सब जानते हो, याद है या भूल गए? ऐसे कैसे भूल सकता हूं आपा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। बहुत छोटा था वो, अगर उसे कुछ याद होता तो कहीं ना कहीं उसकी झलक दिख जाती। अपने बाप की तरह बहुत वफादार है वो। अब तो 26-27 साल का हो गया, गालिबन उस वक्त 7-8 साल का होगा। पानी की सतह पर हलचल ना हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके नीचे मगरमच्छ नहीं है। हो सकता है कोई घात लगाकर बैठा हो। मेरा सवाल ये है कि तुमने उसको रखा क्यों है? मैंने कई बार उसे निकालना चाहा, लेकिन हर बार मेरे बच्चे और आपकी भाभी मेरे सामने आ गई और मजबूरन मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। लेकिन मैंने अपनी आंख उस पर हमेशा रखी और वो अपनी वफादारी का हर इम्तिहान पास करता चला गया। माफ कीजिएगा, लेकिन आपका गुमान गलत है उसके बारे में। अल्लाह करे कि मेरे सारे गुमान गलत साबित हो। मैं अकेला जा रहा हूं। पैसे रख दिए? जी साहब। साहब अकेले जाएंगे, रास्ता साफ करो।
सारे बंदा हैंडसम है वैसे, जिस गुड लुकिंग हैंडसम तो है। आई होप के अंदर से भी अच्छा। बाय द वे अर्शद भी तो काफी हैंडसम है ना? क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? काफी एक बोझ है मेरे ऊपर, सोचू हल्का कर लूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। कैसा बोझ? आप ही, मैंने कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाई, बस एक ही बात है, तो इसी का बोझ है। ऐसे भी क्या बात है जो बताने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? बताओ क्या होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय। आई होप मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप दोनों को? बिल्कुल भी नहीं, देखो डिस्टर्ब तो किया है लेकिन अब आ गए हो तो बैठो। आई एम सो सॉरी। अगर ऐसी बात है तो मैं वापस चला जाता हूँ। रिलैक्स, यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस। आ जाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझ में और रास्ते में कोई फर्क नहीं है। वो भी बर वक्त मुसाफिर के इंतजार में रहता है और मैं आपके इंतजार में। रास्ता उस वक्त तक रास्ता नहीं कहलाता जब तक वहां से कोई गुजर ना जाए। इत्मीनान रखो तुम्हारा इंतजार रहेगा नहीं जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। आज रात तो यहीं रुकेंगे ना? देखो मलाइका, मैं एक बाप हूं और घर में मेरी बेटी की शादी की तैयारियां हो रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो मैं एक अल्लड़ जवान की तरह सबकी आंखों में धूल झोंककर तुम्हारे पास बैठा हूं। और रात काफी लंबी होती है। अगर महबूब पास हो तो बहुत मुख्तसर होती है। उम्र ढल जाए तो महबूब करीब हो या दूर, रात लंबी लगने लगती है। खैर, बच्ची की शादी हो जाए, सिलसिले में बाद में बात करनी। चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। बैठो, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी। ये लोग कुछ पैसे हैं, शादी की तैयारी वगैरह में काम आएंगे। कुछ तो नहीं, बहुत ज्यादा है। रख ली। किसी ने अगर पूछा कि मैं कौन हूं तो क्या तारुफ करवाएंगे? कोई पूछेगा नहीं। बहुत से लोग होंगे, अगर फिर भी कोई पूछ ले तो अपना असल तारुफ कराने की जरूरत नहीं। चलता हूं। दोबारा आने का वक्त तो बता देंगे, धारस लगी रहती। और अगर वक्त से पहले आ जाऊं तो खुशी होगी या मायूसी? यकीनन खुशी होगी। फिर तो किसी वक्त भी आ जाओ। दुनिया मुझे आपके नाम से जाने, बस यही ख्वाहिश है मेरी। अपना नाम दे दें। जानती हो मलाइका, जो औरत मुझे बीवी लगने लगे उसमें मेरी दिलचस्पी कम हो जाती है। क्या तुम ऐसा चाहती हो? मैं तो बस आपको चाहती हूँ। तो फिर दुनिया में झंडे गाड़ने का ख्वाब छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं। क्या ये काफी नहीं? तुम दोनों बैठो ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। आई नो यू लाइक टी।
आ रही हूँ कॉफी लेकर। So, Emil, I would like to know more about you. खुली किताब हो, समझ जाओगे सब कुछ, बहुत टाइम नहीं लगा बस। Okay. कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे? आप यहाँ क्यों आई हैं छोटी बेगम साहबा? ओह, तो मुझे यहाँ आने के लिए इजाजत की जरूरत है। अगर तुम ना कहोगे तो मैं मान जाऊंगी। मानना होगा आपको, क्योंकि यही हकीकत है। मैं नौकर हूँ और आप मालिक। बस कर दो, मुझे थक गई मैं तुम्हारी इन बातों से। तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए नौकर नहीं हो। अगर मोहब्बत करते हो तो छुपाते क्यों हो? बोलो बोलो ना। नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। अगर मोहब्बत नहीं करते तो हर वो काम क्यों करते हो जो मुझे पसंद है? क्यों पहनते हो मेरे पसंद के कपड़े? और तो और कलोन भी मेरी पसंद की लगाते हो। तो 2 साल बाद टोरंटो से वापस आई हूँ। यूनिवर्सिटी में मुझे रिलेशनशिप ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी सोच में, मेरे दिल में तुम थे मुरीद, सिर्फ तुम। खुदा का वास्ता है बेगम साहिबा, ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे। पैर की जूती को सर का ताज नहीं बनाते। तुम्हें लगता है कि मोहब्बत को इस चीज की तमीज है, उसे स्टेटस रुतबे का कुछ पता है? नहीं मुरीद, ये बस हो जाती है। मोहब्बत की किताब में हासिल करने का कोई उसूल, कोई कानून किसी सफ़े पर नहीं लिखा बेगम साहिबा। मोहब्बत की किताब के हर सफ़े पे सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती, ये भी किसी सफ़े पर नहीं लिखा। मैं नौकरजात हूं, मैं मुरीद हूं। खुदा का वास्ता है, मुझे नमक हलाल रहने दीजिए। मैंने, मेरे बड़ों ने आपके बड़ों का नमक खाया है। मैं उस दिन मर जाऊंगा जब किसी ने मुझे नमक हराम कहा। और दुनिया क्या कहेगी बेगम साहिबा? अगर बंगले में किसी को पता चल गया तो मेरा वजूद तो वो 1 सेकंड के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको कैसे समझाऊं बेगम साहिबा? याद है आपको जब बचपन में मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं भी उस स्कूल में पढ़ना चाहता हूं जहां आप पढ़ते हैं, लेकिन वो तो बड़े लोगों का स्कूल था, बड़ा स्कूल। स्कूल तो मेरा भी बड़ा था, लेकिन रकबे में सरकारी जो था। और ऐसा नहीं था कि मेरे अब्बा मेरी फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पैसे थे उनके पास। लेकिन मेरे अब्बा, उनकी नमक हलाली का मयार ही कुछ अलग था। अच्छी तरह से याद है मुझे, वो मुझसे कहते थे कि हम नौकर हैं, कमजात हैं, मालिकों की बराबरी नहीं करते, ऐसा सोचना भी जुर्म है। मुरीद, जो मैं कह रहा हूं बात समझ आ रही है कि नहीं? मुरीद, तू समझता क्यों नहीं है? समझता क्यों नहीं है? मालिकों की बराबरी नहीं करते। बस वही मुरीद हूं मैं। मेरी रगों में उसी नमक हलाल नौकर बाप का खून दौड़ रहा है। खुदा के लिए मुरीद, एक दफा हाँ कह दो, मैं सबको मना लूंगी। खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद अजियत मत दीजिए बेगम साहिबा। मुझे आपसे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन
प्लीज आप चली जाइए यहां से, अपनी जिंदगी गुजारिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। शुक्रिया। Many happy returns on your 27th birthday. तुम्हारा तोहफा मैंने कमरे में रखवा दिया है। शादी में पहन के आओगे तो खुशी होगी, तुम्हें करनी अपनी मर्जी, ये बात और है। Prayer is all mine. साहब मुझे दिखाइए। माजरे जाता हूँ साहब, कितना बड़ा दिन है आपका, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाले हैं और दाग लग गया। कोई बात नहीं, वो गलती मेरी भी है, मैं भी कहीं और देख रहा था। साहब ये जो निगाह होती है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, अगर भटक जाए तो बड़ा नुकसान देती है। अब तो अस्मा बेगम ने सारी जिंदगी आपकी नजरों के सामने रहना है। शादी से पहले की जो निगाह होती है बहुत खास होती है, जिसे किरदार देखा जाता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। साहब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, दो मामलों में इंतखाब करने से पहले खुद को बहुत बेदार रखना पड़ता है। एक नौकर मुलाजिम रखने से पहले और दूसरा दुल्हन लाने से पहले। जानते हैं क्यों? एक्सक्यूज मी, जरा ये रख लो। ये दोनों खानदान तबाह करने पर कादिर होते हैं, चाहे तो खानदान को निस्तो नाबूद कर दे, चाहे तो आबाद। ये बात मुझसे करने का क्या मकसद है तुम्हारा? माफी चाहता हूं साहब, पागल हूं मैं भी। भला मुझे आपके साथ ऐसी बातें क्यों करनी चाहिए? आपकी जिंदगी में तो अस्मा बेगम आने वाली है, शरीफ, नेक, सोमो सलात की पाबंद, रिश्तों का ख्याल रखने वाली। लेकिन दाग लग गया है साहब। एक मशवरा है, अगर आप माने तो। क्या? एक सेकंड साहब। साहब ये अगर आप सामने वाला बटन बंद कर लेंगे ना तो दाग छुप जाएगा। मेरे कहने का मतलब था छुप जाएगा, मिटेगा नहीं। आइए साहब, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए। वो भी
हुई